बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम थोड़ा-सा जो है वो स्टॉक ट्रांसफ़र को देखेंगे, जिसमें ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट। पहले जो जेंटे के पास सिस्टम था, वो ट्रांसफ़र आउट किसी और तरीके से था कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र करती थी और सेकंड ब्रांच जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। बट आप लोग की थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट चेंज है, दैट्स व्हाई हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ कस्टमाइज़ेशन की है, जिसमें आपकी स्पेशली रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखा गया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा आपको जो है वो हाइलाइट करके थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से आप यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट। अच्छा, ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट आपको आप लोगों का जितना भी ट्रांसफ़र होता है, वो सब का सब आपका हेड ऑफ़िस जो है वो बैक एंड से मैनेज कर रहा होता है, जिसमें वो इसमें डिटेल डाल देते हैं कि भाई इस ब्रांच से ये वाले आर्टिकल्स या इतने पेयर उठा के दूसरी एक्सवाईज़ेड ब्रांच पे डालना है। तो वो दोनों के पास अब अलर्ट आ जाया करेगा। ये एक नया टास्क हमने कर दिया है, जिसमें जिस ब्रांच से माल निकलना होगा उनको भी अलर्ट आएगा और जिस ब्रांच से पे माल आना होगा उनको भी अलर्ट आएगा। तो जिनके पास आने वाला माल होगा वो ट्रांसफ़र इन हो जाएगा, जिनके पास से जाना होगा वो ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की शिपिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जैसे ही आपके पास ट्रांसफ़र आउट का ऑप्शन आया तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आ गए कि भाई आपके पास से ये ट्रांसफ़र आउट हैं जो आपके पास से निकलने हैं। जिसमें जैसे कि लिबर्टी मार्केट लाहौर जाना है, सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला एंड ब्ला ब्ला, ये सब के सब जो है यहाँ पे आपका माल आपने भेजना है। अब जैसे कि लेट्स सपोज़ मुझे यहाँ से एक माल भेजना है और मेरे पास कुछ कोरियर आ चुका है या कोई मेरा राइडर या कोई राइडर जा रहा है फिजिकली या मैं बिल्टी करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करके और जा करके पहले तो इस डॉक्यूमेंट को पूरा देख लूँगा कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास से 8 आर्टिकल निकलने हैं। मैंने इसको प्रीव्यू करके चेक किया, मैं प्रीव्यू करके भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है, ठीक हो गया। और इसके साथ ही साथ मुझे नीचे डिटेल दिखा रहा है कि ये आर्टिकल, ये कलर, ये साइज, ये टोटल और ये तमाम की तमाम डिटेल इसके अंदर आ रही है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जा करके जो सेंडर का नेम है वो मैंने डाल दिया। सेंडर नेम से मतलब जो भी जिसके थ्रू मैं भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मिस्टर अहमद, लेट सपोज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिल्टी नंबर डाला 123, व्हीकल नंबर डाल दिया 899 एंड इसके बाद मैंने कार्टन डाल दिया कि भाई ये मेरा एक कार्टन है या दो कार्टन है, ठीक है। और इसको मैंने अपडेट शिपिंग कर दिया। जैसे आप अपडेट शिपिंग करेंगे तो ये क्या होगा कि जो सेकंड पार्टी जिसके पास ट्रांसफ़र इन होना है उनके पास ये इनकी लिस्ट में ग्रीन कलर से शो हो जाएगा और ये वंस एक मरतबा आपसे पूछेगा। अभी लास्ट टाइम एक केस आया था, आपकी एक ब्रांच ने बाय मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिए थे, तो यहाँ पे हमने फर्दर एक और चेक लगा दिया है कि आप जब भी सेव करेंगे तो आपसे एक बार और वार्निंग देगा, डू यू वांट टू प्रोसीड टू सेव दिस इन्फॉर्मेशन। वंस आप यस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। और शिपिंग इन्फॉर्मेशन सेव करने का मकसद ये होता है कि अब जब आप इसको जा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा है कि आपने इसकी शिपिंग डाल दी है। फर्दर अगर इन केस ऑफ कोई चेंज हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको क्लिक करके अगेन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं ट्रांसफ़र इन में जा रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास आने वाले हैं, बट रेड का मतलब ये कि ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं, यानी कि जो ट्रांसफ़र है इनकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन नहीं डली हुई है। टीआई का मतलब ट्रांसफ़र इन है, बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता सकता बिकॉज ऑफ इसमें शिपिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेप्ट का बटन ही नहीं आ रहा। तो मुझे अपनी जो है वो ब्रांच से, जिस ब्रांच से आने वाला है या नाम लिखा हुआ आ रहा होता है मेरे पास, मुझे उनसे शिपिंग की इन्फॉर्मेशन डलवाना लाजमन पड़ता है, ताकि उसको भी एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि उसने क्या भेजा है, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन आ जाए और अब बीच में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं इस वक्त लॉगिन करता हूँ अपनी सेकंड आईडी से और मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल पहले मैं यूआरपी से, और मैं जा करके देखता हूँ कि यहाँ पे इनके पास कोई ऐसा ट्रांसफर इन तो नहीं है जो ग्रीन में रखा हो, जिसको मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसमें एलएमएल से लॉगिन करते हैं, ठीक है। हमने एक ट्रांसफ़र नोट था जिसमें जो एलएमएल पे जहाँ हमने ट्रांसफ़र नोट भेजा था उनके पास देखते हैं किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। अब उनका जो ट्रांसफ़र आउट था वो इनका ट्रांसफ़र इन है, ठीक है। अब इनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ट्रांसफ़र इन में आ रहे हैं। जो जो रेड हैं इट्स मीन के इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो ग्रीन है इट्स मीन के ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल चुकी है वहाँ से और यहाँ मुझे दिखा रहा है कि ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरे पास डिलीवरी आ चुकी है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँ प्रीव्यू करके चेक करने के बाद, अदरवाइज़ क्या करूँ कि मैं जा करके अपने जो कोरियर हैं या जो भी जिनके पास ये मेरा स्टॉक रखा हुआ उनसे फर्दर में, जैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं वैसे आप करें। और इसमें जा करके मैं इसको अगेन उसी तरीके से प्रीव्यू करूँगा तो ये प्रीव्यू हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन पता है, ठीक है।
मैंने इसको देख लिया। इसी तरीके से अगर मुझे एक्सपोर्ट करूँगा तो ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैं इसको एक्सपोर्ट करके देख सकता हूँ। और जब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो मुझसे एक बार अगेन वार्निंग देगा कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हो, क्या आप एग्री करते हो इसको एक्सेप्ट करने में? जैसे ही यस करेंगे ये हो जाएगा, नो करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग इसके अंदर, और वो ये है कि आपके पास एक कन्फ्लिक्ट आता है, वो ये होता है कि हेड ऑफिस तो उठा करके आपके 20 पेयर्स उठाए और उठा करके आपके ट्रांसफ़र कर दिए ए ब्रांच से बी ब्रांच पे। बट इन द मीन टाइम जब ए ब्रांच ने बी ब्रांच को डिलीवरी देने की शिपिंग करने का टाइम आया तो पता चला कि उस 20 पेयर में से 2 पेयर ऐसे थे जो सोल्ड आउट हो गए उसके पास। अब 18 पेयर्स रखे हुए हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ये 18 पेयर्स मैं कहाँ इनपुट दूँ? तो आप लोग की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप लोगों ने 18 पेयर्स इनपुट नहीं देना। आप लोगों ने अपनी एक ईमेल जनरेट करनी है जिसमें आपने मेंशन करना है डॉक्यूमेंट के नंबर के साथ पूरा रेफरेंस देना है, और आपने बताना है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये 2 पेयर ऐसे हैं, उनके जो है वो आपने बारकोड नंबर जो है उनको बताना है सिंपल। और साथ ही साथ में इस आइटम का आर्टिकल, साइज़, कलर फर्दर आप इसमें जो है वो डिपार्टमेंट बताते हुए उनको आप बताएं कि भाई ये 3 ऐसे हैं पेयर जो हमने भेज दिए हैं, लिहाजा आप इसमें से निकाल दें। तो वो बैक ऑफिस में जो आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर जो मैनेज कर रहे हैं इन्वेंट्री वाले, वो इसमें से निकाल देंगे और आप उसके हिसाब से फिर अपनी शिपिंग की इन्फॉर्मेशन डाल दें। अगर इन केस आपने शिपिंग इन्फॉर्मेशन डाल भी दी, मैं बोलता हूँ आपसे गलती से डल भी गई या आपने आगे बढ़ा भी दिया, तो जो रिसीवर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो रिसीव उतना ही करे जितना उसको मिला है, ताकि जो सेंटर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए सिस्टम से। तो वो फिर जो है वो उस ब्रांच से कहेंगे कि यार आपने तो बताया कि इतने पेयर हैं लेकिन मेरे पास तो इतने पहुँचे हैं, लिहाजा मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो बात रिपोर्ट ऑफिस तक, हेड ऑफिस तक जाएगी, जो वेयर हाउस है आपका। और वेयर हाउस जो उस दोनों को जो है वो सेटलमेंट करेगा कि ठीक है यार इसने भेजे इतने थे, और वो डेफिनेटली उसकी डिटेल जो है वो आपके कोरियर के पास भी होती है। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो वहाँ से बैक ऑफिस से जो उसको ठीक करेगा उस वक्त, देन इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे आप। वंस अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बीच में फिर कोई उसका जो है वो नहीं होगा कि भाई आपने एक्सेप्ट किया तो फिर वो इन्वेंट्री में मेरी ना गिरे, इसको ठीक करते फिर करेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने इतने सारे स्टेप दिए, और एट द टाइम वो फाइनली एक्सेप्ट करने जाएंगे तो अगेन आपको वार्निंग देगा कि देखें अगर वंस आपने प्रोसीड कर दिया तो फिर ये चेंजेस जो है रिवाइज नहीं होगी। वंस अगर आपने यस कर दिया, अब क्या होगा कि मेरी इन्वेंट्री में भी गिर जाएगा, ठीक है। और मैं अब जब जा करके देखूंगा तो मेरे पास से ये ट्रांसफ़र आउट इन वाला जो है डॉक्यूमेंट गायब भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलेगा। और आई होप मेरी इस पूरी वीडियो में आपके जितने भी ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।